नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग जो नया कानून हमारा बना हुआ है BNSS और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम और BN भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो भी है, ये जो लागू हुआ है इसके बारे में हम लोग काफ़ी दिन से चर्चा कर रहे हैं। और उसमें क्या क्या नए जो सेक्शंस हैं, कुछ नए सेक्शंस उसमें ऐड हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया। कुछ सेक्शन को क्या पीछे से उठा के आगे किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें क्या हो कि जो भी इसका तुलनात्मक इसके विषय में एक तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग क्या करें, एक वीडियो बना लें। उसमें सारा चीज़ें ये पता चल जाएगा कि आखिर जो हमारे टोटल सेक्शंस हैं, मतलब एक जो अध्याय टोटल है हमारे, उन अध्याय से रिलेटेड जो भी है, कौन से अध्याय में कौन सा सेक्शन है और कौन से अध्याय में कौन सा सेक्शन है, हम सोचे क्यों ना उसके बारे में डिटेल से वीडियो बना जाए। तो मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ ये सेम उसी पे आधारित है कि हम इसमें जानेंगे जो हमारा सेक्शन BNSS में है और जो हमारा CRPC में था, जो नई CRPC हमारा 1973 का है, जो उसमें था, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है और उसमें कौन से ऐसे सेक्शन जो पीछे से आगे किए गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो आपको इससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग तो होगा, होता क्या है, मैं शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो शॉर्ट में बनाऊँ, लेकिन होता क्या है, चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझाने, जब सोचता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझाया जाए और उस समझाने में जो समय लगता है उससे क्या होता है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलना नहीं होगा, वो तो आप कर ही दिए होंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो। आप सभी को पता है कि अभी 1 जुलाई 2024 से जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC के जगह पे आया है, उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या है, चेंजेस हुई हैं। ठीक है, मिल नहीं रहा यार, हाँ ठीक है, मिल गया। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या है, चेंजेस हुए। चेंजेस क्या क्या हुए, कुछ उसमें सेक्शंस क्या है, कुछ सेक्शंस उसमें ऐड किए गए हैं और कुछ सेक्शंस क्या है कि जो पीछे थे उसको क्या है आगे किए गए। तो वो हम क्या करेंगे, जब सेक्शन वाइज, अध्याय वाइज, शेड्यूल वाइज जब देखते चलेंगे तब उसमें हमको पता चल जाएगा। ठीक है, होता क्या है, आपको सेक्शंस पूरे पता है कि इसमें टोटल कितना से जो नया हमारा बना है BNSS, इसमें टोटल 531 सेक्शन है। और शेड्यूल की अगर बात करें, तो अध्याय की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है, 39 अध्याय इसमें टोटल है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम आज बात करेंगे, तुलनात्मक दृष्टि से बात करेंगे कि आखिर CRPC में जो था वो BNSS में किस जगह पे लाके रखा गया है, या BNSS में कौन सी चीजें नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए। तो पहला जो हमारा सेक्शन था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया आया हुआ है, उसमें जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 1, उसमें क्या संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। संक्षिप्त नाम जो धारा, देखिए मैं थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी। धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, ठीक है, और इसके क्या प्रारंभ के बारे में बताया गया है। जो हमारा CRPC का था, CRPC के भी सेक्शन 1 में सारी चीजें यही थी, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो धारा इसमें ऐड किया गया है, सेक्शन 21A। ठीक है, सेक्शन, देखिए मैं सेक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ धारा लिखा हूँ, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्शन इंग्लिश में है और धारा क्या है, हिंदी में, वो आप समझ रहे हो। ठीक है, सेक्शन 21A। सेक्शन 21A में क्या है, श्रव्य, दृश्य, सामग्री। ठीक है, श्रव्य, दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक साधन या सामग्री। ठीक है, इसके बारे में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है सेक्शन 21A में। दूसरा सेक्शन हमारा है सेक्शन 21B। सेक्शन 21B क्या है, बेल। सेक्शन 21B इस क्या है, बेल, यानी जमानत। जमानत शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, दूसरा धारा हमारा सेक्शन 2, देखिए सेक्शन 21A हो गया, सेक्शन 21B हो गया। सेक्शन 21C क्या है, बेलेबल ऑफेंस, यानी क्या है, जमानत पत्र के बारे में बात करता है, सेक्शन 21C। ठीक है, सेक्शन 21C। सेक्शन 21D एक नया ऐड हुआ है, सेक्शन 21D जो ऐड हुआ है वो क्या है, बेल बॉन्ड, यानी बंधन पत्र।
बंधन पत्र या बंद पत्र सेक्शन 21D, ठीक है। सेक्शन 21I जो क्या है, सेक्शन 21I, सेक्शन 21I नहीं है, ई है, बॉन्ड, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, लाइन पे ही रहिए भाई, हाँ मिस्टेक हुआ। सेक्शन 21A हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। ए बी सी डी हो गया और ई हो गया, ठीक है, बंधन पत्र, बॉन्ड, बेल बॉन्ड। और सेक्शन ई हो गया, ई क्या हो गया, आरोप, ठीक है। सेक्शन ई हो गया, सेक्शन 21E आरोप हो गया, ठीक है। आरोप, ये जो सीआरपीसी था हमारा, उसमें क्या था, सेक्शन 2 ख में था, आरोप को क्या किया था, सेक्शन 2 ख मतलब सेक्शन 2B में क्या किया था, उसको रखा गया था। यहाँ पे इसको क्या किया गया है, सेक्शन 21E में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेक्शन 21I के बाद, सेक्शन 21I के बाद क्या है, सेक्शन 21I के बाद है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध किसमें रखा गया है, सेक्शन 21G कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 21G, ठीक है। यह क्या, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध को क्या किया गया है, सेक्शन 21G में रखा गया है, ठीक है। संज्ञेय अपराध दूसरा है। संज्ञेय अपराध जो सीआरपीसी था हमारा, उसमें किसमें था, देखिए ये मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका BNSS, ठीक है, 23, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका CRPC। अब समझ में आपको आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जो संज्ञेय अपराध है वो क्या सेक्शन 21G में है, और ये जो सेक्शन जब इसमें सेक्शन क्या है, सेक्शन 21G में, ठीक है। ये जो सीआरपीसी में था वो किसमें था, सेक्शन 21C में था, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, सेक्शन 21C में क्या था, सीआरपीसी था, और यहाँ जो BNS में ऐड हुआ सेक्शन 21G में किया गया है, ठीक है। क्या, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध कौन सा होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। संज्ञेय अपराध में वीडियो भी एक बनाया हूँ अभी 2 दिन पहले, कमेंट में आपका और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वहाँ जाके आप देख लीजिएगा संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, ठीक है। संज्ञेय अपराध हो गया। दूसरा हमारा सेक्शन है कंप्लेंट यानी परिवाद। जो सेक्शन कितना, सेक्शन जी के बाद H, सेक्शन 21H क्या है, परिवाद, कंप्लेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कंप्लेंट, ठीक है। PDF आपको चाहिए तो PDF में दे दूंगा। ये किसमें था, परिवाद जो था सेक्शन 2D में था, सेक्शन 2D में था, ठीक है। सीआरपीसी में सेक्शन किसमें था, 2D में था, और इसमें किसमें है, इसमें सेक्शन 21H में परिवाद, और सेक्शन 12 परिवाद या कंप्लेंट है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। आगे हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना 21I, सेक्शन 21I क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, ठीक है, 21I में है। दूसरा हमारा है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिसको सेक्शन 21J में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप कलम और कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स लेके बैठिएगा, बनाते चलेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए और बेटर होगा, ठीक है ना। चलिए, जो उच्च न्यायालय की बात करेंगे हम, तो सेक्शन क्या है, सेक्शन 21J, सेक्शन 21J क्या दिया गया इसमें, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है, इसमें दिया गया। और सीआरपीसी में क्या इसमें दिया गया था,
सेक्शन 2(1) ई में, सेक्शन 2(e) में गया था, केवल सेक्शन 2(e) में दिया था क्या, हाई कोर्ट दिया था, सेक्शन 2(e) में दिया था, ठीक है। जांच, इसके बाद है क्या, इंक्वायरी, जांच, सेक्शन 2(1) के, सेक्शन 2(1) के, ठीक है, जांच। देखिए ये क्या है, सेक्शन 2 और 3 और 4 तक चलेंगे तो क्या थोड़ा सा हमको दिक्कत अटपटा लगता है समझने में, लेकिन जब सेक्शन वहीं 5 और 6 7 जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे, ठीक है। चलिए जांच हो गया। जांच किसमें है, सेक्शन 2(1) देखिए हिंदी में अगर करेंगे इसको तो ट हो जाएगा, ठीक है, ट, तो क से कबूतर वाला अगर पढ़ेंगे, क ख ग घ में अगर बात करेंगे तो ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा सेक्शन 2(1) के में, ठीक है। चलिए जांच, और इसमें जांच जो अपना इसमें VN CRPC में VN जो था, ये किसमें था, उसमें था 2G में, सेक्शन 2G में था क्या, जांच। देखिए सेक्शन 2G में था जांच, लेकिन अभी सेक्शन 2G में क्या है हमारा, सेक्शन 2G में हमारा आ गया है जो नया बना है हमारा कॉन्जनेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध। अभी जो 2G की अगर बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में बी, अभी देखो क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको BNSS 2023 के सेक्शन 2G में, तो सेक्शन 2 किस किस सेक्शन से बिलोंग करता है, यानी किस धारा से, यानी सेक्शन जो 2G है ये किससे बिलोंग करता है, तो इसमें आप सीधे सीधे लिखेंगे कि संज्ञेय अपराध, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके बारे में सीधे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसे बनेगा आपका, समझ गए ना, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि जो नहीं तो ये पूछ देगा आपको कि जो संज्ञेय अपराध है वो CRPC के कौन से सेक्शन में था, तो CRPC के सेक्शन 2 किसमें था, सेक्शन 2, संज्ञेय अपराध जो पहले था किसमें, 2C में था, ठीक है। इसके पहले जो था संज्ञेय अपराध वो था सेक्शन 2C में था, लेकिन अभी किसमें हो गया है, सेक्शन 2G में हो गया। इस तरह से चीजें क्या होती है, बदली हुई है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा न्यायिक कार्रवाई, सॉरी अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेक्शन 2(1)L, सेक्शन 2(1)L क्या है, सेक्शन 2(1)L है, ये क्या है, इसमें अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा अन्वेषण, ये हिंदी में अन्वेषण है, इंग्लिश में इसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है ये किसमें था, CRPC में कितना सेक्शन था इसका, CRPC में था 2H, CRPC में कितना था 2H था, और इसमें कितना हो गया 2L हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा सेक्शन 2(1)M, देखिए चीजें क्या है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी ये जो है, क्योंकि ये कानून का जो लैंग्वेज है ना थोड़ा सा अटपटा लगता है सबको, तो टाइम थोड़ा सा आपको लगेगा समझने में, समझ गए ना। अभी क्या कानून के बहुत से ऐसे सारे शब्द हैं, आप चाहिएगा तो जुडिशरी वोकैबुलरी जो हमारा वीडियो है उसमें जाके आप देखिएगा, बहुत से ऐसे शब्द हैं कि आप जैसे जरायम शब्द, जरायम हो सकता है जरायम आप पहली बार सुने होंगे। एक है करार, करार शब्द है, करार भी आप पहली बार सुने होंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पहली बार सुनाई देगी, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब हम धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे तो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, समझ गए ना। आगे चलते हैं हम न्यायिक कार्रवाई, सेक्शन 2(1)M, सेक्शन 2(1)M न्यायिक कार्रवाई। जो न्यायिक कार्रवाई है ये CRPC में कितना था, CRPC में था सेक्शन 2I, सॉरी ठीक है, सेक्शन 2I, सेक्शन 2I ये था क्या, CRPC में सेक्शन 2I था, न्यायिक कार्रवाई। दूसरा स्थानीय अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता, ठीक है, स्थानीय अधिकारिता, ये कितना था इसका, स्थानीय अधिकारिता यानी सेक्शन 2
1 n होगा, m यहाँ हो गया, यहाँ हो गया n, ठीक है। और ये इसमें इसकी बात अगर करेंगे हम सीआरपीसी की, तो इसमें था कितना, आई के बाद जे था, ठीक है, 2J। बहुत सारा लाइन का बहुत दिक्कत है, ठीक है, लाइन बराबर कट रही है, आ रही है, जा रही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यही क्लोज करते हैं इसको, क्योंकि लाइट का बहुत इशू चल रहा है, समझ गए ना। सेक्शन 2, ठीक है, जे, यही इसको हम क्लोज करते हैं। कल हम सेक्शन 2J से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा लाइट का इशू है इसलिए बोल रहे हैं ना, इन्वर्टर भी थोड़ा सा गड़बड़ है। इन्वर्टर हो सकता है 1-2 दिन में सही हो जाएगा, तो सारी क्लासेस आपको बैठा देगी इस तरीके, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट, बाय।